रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी। चार दोस्त, माया जो किताबों की कीड़ी थी, राहुल जो शरारती था, चित्रा जो चित्रकार थी और शर्मीला सा समीर, सब खुशी से उछल रहे थे। आखिरकार उनकी पहली ट्रेन यात्रा। हम अपने माता पिता का हाथ पकड़े हुए उस विशाल ट्रेन की तरफ बराच रहे थे। एक जोरदार सीटी के साथ वह उनके सामने खड़ी थी, एडवेंचर के लिए तैयार। आखिरकार समय आ ही गया। उन्होंने अपने माता पिता को अलविदा कहा और बड़ी बड़ी आंखों से ट्रेन में चौरे गए। ट्रेन चलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज होती गई। बच्चे खिड़कियों से मुंह बाहर निकालकर तेजी से पीछे छूटती दुनिया को देख रहे थे। ट्रेन का डिब्बा एकदम नई दुनिया जैसा लग रहा था। ये ट्रेन किसी जादुई दुनिया की तरह थी, जहां हर कोना एक नई कहानी बयां कर रहा था। खिड़कियों के पास मुलायम, गद्देदार सीटें थीं। ये सीटें इतनी आरामदायक थीं कि जैसे किसी आलीशान महल के सोफे हों। ऊपर सामान रखने के रैक पर बैग और बक्से रखे थे। हर बैग और बक्सा अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए था। मुझे सब कुछ देखना है। ये ट्रेन तो किसी एडवेंचर से कम नहीं है। राहुल, जो हमेशा से एक्सप्लोरर था, सब कुछ देखना चाहता था। उसकी आंखों में चमक और दिल में उत्साह था। वह सीटों के नीचे झांक रहा था, यह सोचते हुए कि शायद वहां कोई छुपा खजाना हो, और सामान वाले रैक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह किसी पर्वतारोही की तरह ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, जिससे माया को बहुत डांट पड़ रही थी। माया को उसकी सुरक्षा की चिंता थी। राहुल, ध्यान से, तुम्हें चोट लग सकती है, माया ने चेतावनी दी। चित्रा, जो हमेशा से कलाकार थी, अपना स्केचबुक निकालकर बैठ गई। उसके हाथों में जादू था। वह बाहर के नज़ारे स्केच करने लगी। हरे भरे खेत, दूर पहाड़ियाँ और आसमान में उड़ते पक्षी और चटकीले रंगों से रंगे हुए गांव के घर। उसकी कला में जीवन था। वाह चित्रा, तुम्हारे चित्र बहुत सुंदर हैं। तुम्हारी कला में जादू है। समीर, जो शुरू में अपनी सीट से चिपका हुआ था, अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था। उसकी घबराहट धीरे धीरे कम हो रही थी। वह चित्रा को चित्र बनाते देख रहा था, उसकी कला में खो गया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी खूबसूरती से चित्र बना सकता है। जैसे जैसे ट्रेन चुक चुक करके आगे बाराच रही थी, बच्चों ने खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने आई स्पाई का एक मजेदार खेल शुरू किया। आई स्पाई विद माई लिटिल आई, कुछ नीला? माया ने घोषणा की। राहुल ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्साह से चित्रा की कमीज की तरफ इशारा किया। ये रही चित्रा की कमीज। फिर ताश खेला गया। चित्रा अपना पसंदीदा ताश का डेक लाई थी। बच्चे एक छोटी सी टेबल के चारों तरफ बैठ गए। उनकी हंसी से पूरा डिब्बा गूंज रहा था। बेशक बिना नाश्ते के कोई ट्रेन यात्रा पूरी नहीं होती। उन्होंने कुरकुरे समोसे, मीठे लड्डू खाए और ठंडा आम का जूस पिया। एक साफ सुथरी वर्दी और नुकीली टोपी पहने एक व्यक्ति डिब्बे में दाखिल हुआ। वह टीटी था। उसने बच्चों को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए उनके टिकट चेक किए। उनका उत्साह देखकर उसने उन्हें अपनी बातों में उलझाने का फैसला किया। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि एक ट्रेन में कितने पहिए होते हैं? बच्चे उत्सुकता से अपना सर हिलाते हैं। टीटी अपनी आंखों में चमक लिए ट्रेनों, पटरियों और अपने एडवेंचर के बारे में रोचक कहानियां सुनाने लगा। उसने दूर देशों, पहाड़ी रास्तों और विशाल रेगिस्तानों के बारे में बताया। ट्रेन यात्रा जारी रही, जो नज़ारों और आवाज़ों का एक सुंदर संगम थी। बच्चे बदलते नज़ारों को देखकर हैरान थे, जिसमें चहल पहल वाले शहरों से लेकर शांत ग्रामीण इलाके शामिल थे। देखो, वो किसान खेतों में काम कर रहे हैं और वो बच्चे गांव की गलियों में खेल रहे हैं। वाह, पंछी इतने ऊंचे नीले आकाश में उड़ रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। बच्चों के मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। चलो एक गाना गाते हैं। वे अचानक से गाने लगे। उनकी आवाजें ट्रेन की लयबद्ध खटखट के साथ घुल मिल गईं। अरे ये सुनो, ट्रेन की सीटी की नकल करता है। राहुल, जो शरारती था, ट्रेन की सीटी की आवाज की भी नकल करने की कोशिश कर रहा था। उनके जोश भरे गायन सत्र के दौरान एक छोटी लड़की, जो शर्माते हुए बगल वाले डिब्बे से झांक रही थी, ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या है। मैं अपनी दादी के साथ यात्रा कर रही हूँ। माया के थोड़े से प्रोत्साहन से अनन्या उनके इस मस्ती भरे समूह में शामिल हो गई। मुझे बांसुरी बजाना बहुत पसंद है। क्या आप लोग एक गाना सुनना चाहेंगे? अनन्या ने अपनी बांसुरी निकाली और एक सुंदर स्वर से पूरा डिब्बा गूंज गया। बच्चे मंत्रमुग्ध थे, पूरे ध्यान से सुन रहे थे। वाह, ये तो बहुत ही शानदार था। संगीत, एक ऐसी भाषा जिसे सब समझते हैं, ने अजनबियों के बीच की दूरी को कम कर दिया और एक नई दोस्ती का रास्ता खोल दिया।
एक जादुई यात्रा जैसा लगने के बाद ट्रेन आखिरकार धीमी हो गई। स्पीकर पर घोषणा गूंज उठी, अगला स्टेशन शिमला। वाह, हम लगभग पहुंच ही गए। मुझे शिमला देखने की बहुत उत्सुकता है। बच्चे, जिनके चेहरे पर उत्साह के साथ साथ थोड़ा दुख भी था, अपना अपना सामान इकट्ठा करने लगे। उनका यह एडवेंचर खत्म होने वाला था। मैं नहीं चाहता कि यह यात्रा खत्म हो। ट्रेन से उतरते ही उनका स्वागत ठंडी पहाड़ी हवा और शिमला की मनमोहक खूबसूरती ने किया। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, सुंदर कॉलोनियल इमारतें और दूर दिखाई देती हिमालय की शानदार चोटियां स्वर्ग का एक चित्र पेश कर रही थी। यात्रा के खत्म होने का उनका दुख जल्द ही एक नई जगह की खोज के रोमांच में बदल गया। उन पहाड़ों को देखो और उन रंग बिरंगे घरों को। यह जगह तो बहुत ही शानदार है। जब वे उस ट्रेन को अलविदा कह रहे थे, जो पिछले कुछ घंटों से उनका घर बनी हुई थी, तो उनके मन में कृतज्ञता की एक लहर दौड़ गई। ये ट्रेन यात्रा सिर्फ एक सवारी से कहीं बढ़कर थी। यह एक अनुभव था। इसने उन्हें दोस्ती, साझा करने और नई चीजों की खोज की खुशी के बारे में सिखाया था। मुझे इस ट्रेन की बहुत याद आएगी। मुझे भी, यहाँ बहुत मजा आया। गले मिलकर और फिर से मिलने का वादा करके बच्चों ने अनन्या को अलविदा कहा। वे उसे उसकी दादी के साथ जाते हुए देखते रहे। उसकी चोटियां उछल रही थी, उसकी बांसुरी की सुरीली आवाज हवा में गूंज रही थी। वे अपने दिल में जानते थे कि वे आखिरी बार नहीं मिले। बाय अनन्या, हम तुमसे फिर मिलेंगे। गुड बाय सबको, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। वे उन खेलों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने खेले थे, उन नाश्ते के बारे में जो उन्होंने साझा किए थे, टीटी की कहानियों के बारे में और अपनी नई दोस्त अनन्या के बारे में। हर एक पल, हर एक हंसी और हर एक खेल ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया था। वे उन पलों को याद कर रहे थे जब उन्होंने मिलकर हंसी मजाक किया था और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए थे। अनन्या की बांसुरी की धुनें अब भी उनके कानों में गूंज रही थीं और वे उन पलों को कभी नहीं भूल सकते थे। जैसे ही उनके माता पिता उन्हें शिमला में उनके अगले एडवेंचर के लिए ले गए, बच्चे अपनी ट्रेन यात्रा के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। वे ट्रेन की खिड़की से बाहर के नज़ारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। पहाड़ों की सुंदरता, हरे भरे जंगल और रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे गांव, सब कुछ उनके लिए नया और रोमांचक था। वे अपने माता पिता को हर एक दृश्य के बारे में बताते जा रहे थे और अपनी उत्सुकता को छुपा नहीं पा रहे थे। याद है जब हमने टीटी के साथ वो खेल खेला था? वह कितना मजेदार था। टीटी अंकल ने हमें अपने काम के बारे में बताया और हमसे भी कुछ मजेदार कहानियां साझा की। हमने मिलकर बहुत हंसी मजाक किया और समय का पता ही नहीं चला। और अनन्या की बांसुरी, वह तो बहुत ही सुंदर थी। उसकी धुनें सुनकर हम सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। वह कितनी अच्छी तरह से बांसुरी बजाती है, यह देखकर हम सब हैरान रह गए थे। उसकी धुनों ने हमारी यात्रा को और भी खास बना दिया था। और वो नाश्ता जो हमने साझा किया था, वाह, वह कितना स्वादिष्ट था। हमने मिलकर अपने अपने टिफिन से खाना साझा किया और एक दूसरे के साथ अपने पसंदीदा व्यंजनों का आनंद लिया। वह नाश्ता हमारे लिए एक यादगार पल बन गया था। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी यात्रा भी उतनी ही यादगार होती है जितनी की मंजिल। यात्रा के दौरान मिले अनुभव और रास्ते में बने नए दोस्त, ये सब कुछ उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गए थे। उन्होंने सीखा कि यात्रा का हर एक पल खास होता है और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। इसने उनके मन में यात्रा के प्रति प्यार, नए अनुभवों की प्यास और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए एक नई समझ पैदा की थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की असली खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। हर एक नया अनुभव, हर एक नई जगह और हर एक नई दोस्ती ने उनके जीवन को और भी रंगीन बना दिया था। ट्रेन यात्रा ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वे उन पलों को कभी नहीं भूल सकते थे जब उन्होंने मिलकर हंसी मजाक किया था, नए दोस्त बनाए थे और जीवन के नए अनुभवों का आनंद लिया था। ये यात्रा उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गई थी। मुझे हमारे अगले एडवेंचर का इंतजार नहीं हो रहा। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगली यात्रा कितनी रोमांचक होगी। हम फिर से मिलकर नए अनुभवों का आनंद लेंगे और नई यादें बनाएंगे। मुझे भी नहीं, यह तो सबसे बेहतरीन था। मैं भी अगली यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हम सब मिलकर फिर से हंसी मजाक करेंगे और नए अनुभवों का आनंद लेंगे। ये यात्रा हमारे जीवन का सबसे यादगार पल बन गई है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया, पहाड़ियों पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ गईं। बच्चे अपने अपने बिस्तर पर चले गए। दिन का अंत हो चुका था और अब रात का समय था। हर बच्चा अपने बिस्तर में आराम से लेटा हुआ था, दिन भर की थकान को महसूस करते हुए। उनके दिमाग में अभी भी दिन भर के एडवेंचर की तस्वीरें घूम रही थीं।
ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती ट्रेन, डिब्बे में गूंजती हंसी, अनन्या की मनमोहक बांसुरी की आवाज, ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य, हरे भरे खेत और दूर दूर तक फैले पहाड़, सब कुछ उनकी यादों में ताजा था। आज का दिन बहुत ही शानदार था। हमने बहुत मजा किया। हर पल एक नई खोज थी, हर मोड़ पर एक नया रोमांच। दोस्तों के साथ बिताया गया समय, हंसी मजाक और खेलकूद, सब कुछ बहुत ही खास था। काश हम इसे फिर से कर पाते। हर दिन ऐसा हो, यही हमारी ख्वाहिश है। हर दिन एक नया एडवेंचर, हर दिन नई कहानियाँ। मैं भी। ये तो एकदम परफेक्ट था। सब कुछ बिल्कुल सही था, जैसे किसी सपने की तरह। हर पल को हमने पूरी तरह से जिया। वे जानते थे उस विश्वास के साथ जो सिर्फ बच्चों में होता है कि यह तो बस शुरुआत है। उनके दिलों में एक अटूट विश्वास था कि आगे और भी रोमांचक दिन आने वाले हैं। अभी और भी बहुत सी ट्रेन यात्राएं होंगी, हर एक अपने आप में अनोखी और खास होगी। हर यात्रा एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आएगी। अभी के लिए वे सो गए। उनके सपने पहियों की लयबद्ध खटखट और अनगिनत एडवेंचर के वादे से भरे हुए थे। उनके सपनों में भी वही ट्रेन, वही दोस्त और वही रोमांच था। गुड नाइट सबको। आज का दिन बहुत ही खास था। हम सब ने बहुत मजा किया। मीठे सपने, सपनों में भी वही हंसी, वही दोस्ती और वही एडवेंचर हो। जब तक हमारा अगला एडवेंचर न हो, हम फिर मिलेंगे और फिर से नए रोमांच का सामना करेंगे।